मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब आपको बताएं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लगता है कि अब इस ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा। नहीं करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आए हुए हैं। और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज वो शपथ लेने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री जी दोबारा से यानी कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री की शपथ समारोह में शामिल होने के लिए बड़े बड़े देशों से वहाँ के मिनिस्टर नेता भारत पहुँच गए हैं। भारत में एक तरह से त्यौहार जैसा माहौल मनाया जा रहा है आज, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी पब्लिक का कुछ और ही रोना धोना है, क्योंकि भारत ने या फिर मोदी सरकार ने किसी ने भी पाकिस्तान को इनविटेशन तक नहीं दिया, यानी कि न्योता नहीं दिया कि वो भारत और मोदी जी की जो ओथ सेरेमनी है उसमें शामिल हो। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक में काफ़ी हलाफ मचा हुआ और पाकिस्तानी पब्लिक कुछ और ही बता रही है मोदी जी के बारे में। यहीं पर कुछ पाकिस्तानी इसी बीच मोदी जी की खूब दिल खोल कर तारीफ भी कर रहे हैं। एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस ओथ सेरेमनी में। जी, वो पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया ने अपनी इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाई है। उनका अभी G20 का समिट लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ है, वो एक अच्छा उनका इमेज बिल्डिंग उससे हो गई है। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा सच इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से, और ना ही अभी हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के बारे में वो सोचें। हाँ, दुनिया के तमाम लीडर्स ज़रूर वहाँ पे आएंगे, क्योंकि दुनिया के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बूमिंग इकोनॉमी है, इंडिया की टेक इंडस्ट्री भी लीड कर रही है, बड़े बड़े CEOs इंडिया से हैं, तो वो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उनके साथ हैं, तो वो लाजमी आएंगे। तो मेरे ख्याल से, और आना भी चाहिए उन्हें, हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करना पड़ता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तानियों ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा है। पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और वो कौन है ये आपको पता है। नवाज शरीफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, और जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आए बगैर वीज़ा के, तो क्या लगता है कि अब इस ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को इन्वाइट किया जाएगा? शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस ओथ सेरेमनी में जाएंगे या इन्वाइट किए जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनवाइट किया जाएगा। बाकी ये जो मोदी का यार वाली बात है, वो नारा ज़्यादा है, हकीकत कम है उसमें। अच्छा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कोई दो लोगों के रिलेशंस या फैमिलीज़ के रिलेशंस नहीं हैं, वो दो कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं जो एक बंदा नहीं चला रहा। सो वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक ख़ास डेवलपमेंट्स में चल रहा है, वो उसी के मुताबिक चलेगा, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। अच्छा, हमने देखा जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में G20 की मीटिंग बड़े पुरजोश तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से इंडिया के अंदर करवाई। अब आप देखें कि वहाँ के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को इंडिया पर कितना जो है एतमाद हासिल हो चुका है कि इंडिया एक महफूज मुल्क है, कि ओथ सेरेमनी में वो लोग इन्वाइट किए जा रहे हैं और वो आएंगे। जी, वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि इंडिया महफूज तो है ही है, उसके अलावा इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है उसकी वजह से इंडिया उनके लिए एक मेजर पार्टनर के तौर पे सामने आता है। चाइना और उनका पिछले कुछ सालों में तनाज़ात के बावजूद उनका आपस में जो तिजारत का हुजम है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो जो ये कंट्रीज़ हैं वो ये नहीं सोचते कि इस वक्त क्या हो रहा है, किसी एक बंदे के कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं होता। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब 2036 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो भी इंडिया में करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो वर्ल्ड कप हुआ उसको भी अच्छा कैश करवाया, G20 को भी करवाया, तो वो उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी उसको वो अपनी एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पे दुनिया में लेके जाते हैं। तो वो कलेक्टिवली जो भी हुकूमत करती है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया की इमेज एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ दुनिया के लोग आ सकते हैं, टूरिज़्म का भी उनका बेसिक मैसेज यही है। तो इसीलिए जब भी उनका
मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से ऐसा लोग कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ठीक है, है। उस कंट्री के अंदर इलेक्शन होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियंस ने इसको कंटेस्ट किया है और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मतलब एक्सेप्टेबल थिंग है। ठीक ये हो गया। एक बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगा इस चीज़ के ऊपर इंडियंस को, हमारे कि नेबर्स को। साफ शफाफ इलेक्शन हो गए जी, हैं। साफ शफाफ इलेक्शन होना और फिर रिजल्ट को तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। मैं पहले थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से इलेक्शन हुए, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए, इसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज हुए, ये तो अपनी जगह, लेकिन आते हैं सॉफ्ट पावर पे। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने इंडियंस वोटर्स हैं ना, वो अगर यूरोप मिला लो, अमेरिका मिला लो, कनाडा मिला लो, ऑस्ट्रेलिया मिला लो, वो फिर भी उसके हाँ, इक्वल सही नहीं बात, बनते। हाँ, ठीक है। अब इतनी बड़ी आबादी अगर एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। सही हो गया। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो वोटर्स है, जिस तरह उनकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है, कोई भी पार्टी ये एलिगेशन नहीं लगाती कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, धांधली हुई हाँ, है। सही यहाँ तक अमेरिका पे भी पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान में भी लगाया था। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह इलेक्शन में हर पार्टी ने मान लिया कि ठीक है हमने हार गए, आवाम ने जो फैसला किया हमने तस्लीम कर लिया है। इतनी बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है, तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। सही बात है, जिस हाँ। तरीके से वो टाटा आए थे, जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है हाँ, मेरे ख्याल में। जामनगर, exactly, तो हाँ। वो मॉडल वो सारी इंडिया में अप्लाई करना चाहता ठीक था। हो गया, हाँ। लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक छेड़ा, शिव सेना हो गया, इस तरह जो एक और पार्टी है, मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया। लेकिन ये बीजेपी है वो हाँ, सारी। तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। हाँ, बीजेपी है वो। हाँ, हाँ। नहीं वो दूसरी थी मेरे ख्याल में, वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम NDA। एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए। लेकिन छोड़ो, आरएसएस हाँ, अच्छा। आरएसएस के नजरिए को जिस तरीके से वो ले। दोस्तों आज का दिन हमारे देश और देशवासियों के लिए बड़ा ही निर्णायक दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ लेने वाले हैं और यही नरेंद्र मोदी जी है जो 10 साल से लगातार भारत की सेवा में अपना समय बिताते आ रहे। इन्हें एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है भारत की सेवा से अलग होने के बाद। लेकिन मोदी जी के विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि मोदी जी ने देश को लूट खाया है। जी दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दावा करते हैं कि मोदी जी के कारण जो देश है बर्बाद हो रहा है। लेकिन यहीं पर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जो हम देश के हालात देखते हैं, देश की तरक्की देखते हैं, उन्हें खुद पता लग जाता है कि यार ये कहाँ है और मोदी जी किस तरह से भारत के विकास के लिए दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़े देश अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश जब भारत की तरक्की की तारीफ करने लगे, और सबसे बड़ी बात जब पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश भी मोदी जी और भारत के गुणगान करने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भारत देश एक तरक्की की राह पर चल रहा है। और ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस बार भारत और ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं और इसमें हमारे सभी भारतवासियों का काफ़ी योगदान रहा है। क्योंकि जो लोग भारत की तरक्की चाहते हैं उन्हीं की वजह से आज प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।